हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी एकेडमी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्न के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भिन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शांत भिन्न और सेकंड होता है अशांत भिन्न। क्या है इसके अंदर, समझते हैं। शांत भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनको सोल्व करने पे नंबर तो आपका डेसिमल में आएगा ही सही, लेकिन इसके अलावा उस नंबर को अगर आप पूर्ण तरीके से सोल्व करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। यानी किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिया, मान लीजिए 2/5 या 5/2, दोनों को चेक करेंगे तो देखिए 2 के अंदर 5 से डिवाइड करना है, यानी 5 का टेबल बोलेंगे कि या तो 2 आ जाए या 2 से छोटा कोई नंबर आ जाए। तो 5 के टेबल में 2 आता नहीं है, यानी भाग न जाए जिसका 0 और यहां लग जाएगा आपका डेसिमल। अब जो आपका 2 था वो बन गया है 20। अब आप इस 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी आपका आएगा 5 4 जा 20। तो देखिए दोस्त, जो आपका 2/5 जो फ्रैक्शन था उसका जो आंसर आया वो आपका डेसिमल के बाद सेकंड या फर्स्ट यूनिट के बाद जाके रुक चुका है। उसी प्रकार यहां समझते हैं। जैसे 5 के अंदर 2 से डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। अब 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, यानी भाग ना लगे उसका 0 और यहां लग जाएगा डेसिमल। 2 5 जा 10। तो देखिए 5/2 जो आपका फ्रैक्शन था उसका जो वैल्यू आया 2.5, यानी ये कि निश्चित अंक पर जाके रुक चुका है। यानी इसके बाद इस प्लेस पे आने के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं बचा है, यहाँ आने के लिए कोई नंबर नहीं बचा है। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा केवल और केवल 2.5। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.4। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये सारे थे शांत भिन्न के। अब हम देखेंगे अशांत भिन्न। जैसे मान लीजिए 1/3। इस फ्रैक्शंस को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये अनंत तक इसकी पुनरावृत्ति या रिपीटेशन होता रहेगा किसी नंबर का। तो देखिए, जैसे मैं 1 के अंदर 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, यानी भाग ना लगे जिसका 0 और यहां लग जाएगा आपका डेसिमल। यानी अब आपका हो गया 10/3। 3 का टेबल बोलेंगे 3 3 जा 9, फिर आपका रिमाइंडर 1 बचा, फिर भागने लगे जिसका 0, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यानी ये जाएगा वापस 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर भागने लगे जिसका 0, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस 3 का रिपीटेशन हो रहा है इनफिनिटी टाइम। यानी इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे अशांत भिन्न, यानी जिसे सोल्व करने पर डेसिमल के बाद नंबर चलता ही जाए, रुके नहीं, या तो कोई अन्य नंबर आए। जैसे यहाँ तो 3 का अल्टरनेटिव रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन किसी अन्य नंबर की भी यहाँ पे पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे और समझेंगे किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए 9/7। इस फ्रैक्शन को सोल्व करने पे देखेंगे कि इसका जो डेसिमल आंसर आएगा वो अल्टरनेटिव चल रहा है या फिर किस स्थान पे जाके रुक चुका है। अगर वो कहाँ रुक जाता है तो वो शांत भिन्न कहलाएगा, और अगर वो नहीं रुकेगा, उस नंबर का रिपीटेशन होता ही रहेगा, तो वो अशांत भिन्न कहलाएगा। समझते हैं किस प्रकार का भिन्न है। तो देखिए 7 का टेबल बोलेंगे कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, तो 7 1 जा 7।
अब आपके पास बच्चा है 2, भाग ना जाए इसका 0, यहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल। 7 2 जा 14, रिमाइंडर लगा 6, भाग जाए इसका 0। 7 8 जा 56, रिमाइंडर लगा 4, भाग जाए इसका 0। 7 5 जा 35, रिमाइंडर लगा 5, फिर भाग जाए इसकी 0। 7 7 जा 49, रिमाइंडर लगा 1, भाग जाए इसका 0। 7 1 जा 7, रिमाइंडर लगा 3, भाग जाए इसका 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर लगा 2। यानी आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो डेसिमल के बाद नंबर है वो रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन रुक भी नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। अब देखते हैं, वापस आपके पास 2 बचा है रिमाइंडर, यानी भाग जाए इसका 0, यानी 7 2 जा 14, फिर आपके पास 6 बचेगा। तो आप देखिए आपका एक जो रिपीटेशन साइकिल चल रहा है, एक बार आपका 2 बचा, फिर 6, फिर 1, फिर 4, फिर 5, 3, फिर 2, इसके हिसाब से आपका रिपीटेशन चल रहा है। यानी इस का वापस नंबर आ जाएगा यहाँ पे 2 8 5 7, इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा। यानी 9/7 भी एक अशांत भिन्न है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे शांत भिन्न और अशांत भिन्न क्या होते हैं। अब इन्हें लिखा कैसे जाए ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो आपको अभी बताया भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत भिन्न और दूसरा अशांत भिन्न। शांत भिन्न के एग्जाम्पल जैसे अपन ने समझे थे, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 5/4, यानी आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25, यानी इसके बाद ये एक स्थान पे जाके रुक चुका है। लेकिन अशांत भिन्न की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/3, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये चलेगा 0.3333, आपका इनफाइनाइट टाइम चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल 11/6, तो इसे अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.833333, यानी यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव टाइम इनफिनिटी टाइम चल रहा है। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 3 का। 0 आपका 1.8, इसके बाद जो 3 चल रहा है वो इनफिनाइट टाइम चल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हो अशांत भिन्न के, यानी ये कहाँ स्थिर किसी स्थान पे जाके रुक नहीं रहे, ये इनफाइनाइट टाइम अल्टरनेटिव रिपीट होते जा रहे। तो इन्हें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि अभी आपने क्या समझा कि भिन्न से आपने पता किया कि ये भिन्न कौन से प्रकार के, शांत है या अशांत। तो आप समझ चुके हैं डेफिनेशन इनकी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई अशांत भिन्न है और वहाँ पे अल्टरनेटिव अगर किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो उसे लिखेंगे कैसे। जैसे शांत भिन्न में तो आप 5/4 को जो सोल्व करके इसका आंसर लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1.25। लेकिन जैसे अशांत भिन्न में 1/3 है, इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो 0.3333, ये आपका इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। तो इसे लिखें कैसे? तो दोस्तों अशांत भिन्न को लिखने का एक तरीका होता है और वो क्या है समझते हैं। जैसे 1.1/3, इसे सोल्व करने पे आपका आता है 0.333, ये चलता है आपका इनफाइनाइट टाइम। यानी आप यहाँ बोल सकते हो कि इसमें पॉइंट के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो दोस्तों जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उस नंबर के ऊपर आप बार लगा देते हैं। यानी मैं इसे इजी फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। यानी ये जो बार यानी ऊपर जो लाइन है ये दर्शाती है कि दशमलव के बाद इस 3 का रिपीटेशन हुआ है
और कितनी बार, तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इस एग्जाम्पल से समझें तो 11/6 का जो आप आंसर निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1.8333 इनफाइनाइट टाइम। तो आप देखेंगे कि यहाँ 8 के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी अगर आप इसे इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 1.8 और 3 के ऊपर बार, यानी डेसिमल के बाद जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसका पुनरावृत्ति होता है अनंत टाइम। यानी ये एक अशांत भिन्न का एग्जाम्पल है और इसे इस के बजाय इस फॉर्म में लिखें तो ठीक रहेगा। तो आप समझ चुके हैं कि अशांत भिन्न का जो सॉल्यूशन होता है उसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं और किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं ये शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो इनको कैसे लिखा जाए। देखिए 13/9 यानी भागने कितना बचा आपके पास 4, भागने लगे जिसका 0 और यहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल। 9 चौक 36, आपके पास बचेगा 4, फिर भागना है इसका 0, 9 चौक 36, फिर आपके पास 4 बचा, भागने लगे इसका 0, 9 चौक 36। यानी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 13/9 करने पे आपका जो आंसर आया वो आया 1.4444, यानी यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव टाइम चल रहा है इनफाइनाइट टाइम। यानी आप इसे लिख सकते हैं 1.4 के ऊपर बार। अगला एग्जांपल देखते हैं 17/9, 9 एकम 9, आपके पास बचा 8, भागना है इसका 0 और यहाँ पे दशमलव। 9 8 72, आपके पास बचा 8, भागना है इसका 0, आपके पास बचा फिर 8। यानी इसमें भी आपका 1.8888 ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। यानी आप इसे लिखेंगे 1.8 के ऊपर बार। अगला एग्जांपल देखते हैं 8/11, भागना है इसका 0 और यहाँ लग जाएगा आपका 0। 11 7 77, आपके पास बचा 3, भागना है इसका 0, 11 दूना 22, बचा 8, भागना है इसका 0, 11 7 77, बचा आपके पास 3, भागना है इसका 0, 11 दूना 22। यानी दोस्तों आप यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पे 0.7272 यानी इसके बाद भी 72 का रिपीटेशन चलता ही रहेगा। अब देखिए अभी तक किसी एक नंबर को आप पुनरावृत्त होते हुए देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक अंक यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो आप इसे लिख पाएंगे 0.72 के ऊपर बार। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि अशांत भिन्न का जो आंसर होता है उसे आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी आपको डेसिमल के बाद जिस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर आपको बार लगाना होता है, यानी जिससे पता चल जाता है कि डेसिमल के बाद इस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक सीखा कि अशांत भिन्न को किस प्रकार से डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। अब अभी हमने क्या किया था कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज किया था, जिससे ये पता चला कि कौन सा फ्रैक्शन शांत है और कौन सा अशांत है। अब हम डेसिमल से फ्रैक्शंस में जाएंगे।
यानी जैसे मान लीजिए 0.25 है, अब इसके ऊपर बार नहीं है, मतलब इसका मतलब कि ये एक शांत डेसिमल है, शांत फ्रैक्शन का आंसर है। यानी इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो एक शांत भिन्न बनेगा। अब देखिए मैं आपको इसे सोल्व करके बताता हूं कि इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डेसिमल के बाद आपके पास कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी डेसिमल हटा इसके नीचे 2 शून्य लगा, और जितने भी शून्य लगे उसके आगे हमेशा आपको 1 लिखना है। यानी ये हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4। और कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1.235, किसी फ्रैक्शन को सोल्व किया तो उसका जो डेसिमल में आंसर आया वो आया 1.235। अब आप इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सीधी बात है, डेसिमल हटा नीचे 1 2 3 3 0 लगा, और इसके आगे हमेशा आपको 1 लिखना है। यानी इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1235/1000। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं, थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो इसका जो यूनिट डिजिट है 0 और 5 है, यानी ये 5 से कट रहा है, 5 से कटेंगे तो 5 2 जा 10 यानी कि 200, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, रिमाइंडर लगा 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर लगा 3, 5 7 जा 35, यानी ये हो जाएगा 247/200। यानी 247/200 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.235। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि शांत भिन्न के जो दशमलव मान होते हैं उनको वापस आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब हम सीखेंगे किसी भी अशांत भिन्न के दशमलव को अशांत भिन्न में कैसे बदला जाता है। के सामने एग्जाम्पल है 0.18 और 8 के ऊपर बार। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि डेसिमल के बाद जिस नंबर के ऊपर अगर बार लगा है यानी ये एक अशांत भिन्न का सॉल्यूशन है। अब आप इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों जैसे शांत दशमलव था उसे अगर आपने भिन्न बनाया तो आप करते हैं दशमलव हटा के नीचे शून्य लगाना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। अब वो क्या होगा देखते हैं। अब आपको जब भी इस प्रकार से दिखे तो आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद आपको क्या नंबर दिख रहा है, तो आप बोलोगे डेसिमल के बाद हमें 18 नंबर दिख रहा है, यानी कि 18। नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा हमेशा इसमें से आपको माइनस करना है। अब किसे? तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको। तो बार 1 के ऊपर नहीं है यानी आपको यहां पे 1 लिखना है। इसके बाद अपॉन में आपको हमेशा देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो आप बोलोगे 1 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं हो उतने आपको यहां पे शून्य लगाने, और जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने आपको इसके आगे यहां पे 9 लिखने। तो आप देखेंगे कि आपको एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी आपको यहां पे 1 बार 9 लिखना है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, यानी ये बन जाएगा 18 - 1 यानी कि 17/90। यानी फ्रेंड्स अगर आप 17/90 को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1888, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम।